हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने वाले हैं कैलेंडर का एक ऐसा जबरदस्त ट्रिक, एक ऐसा महा ट्रिक जिसकी मदद से आप किसी भी डेट का आप वार यानी कि दिन पता कर सकते हैं। चाहे वो इतिहास का कितना भी पुराना दिन हो या आगे का कोई सा भी आपका डेट हो, आप उसका दिन पता कर सकते हैं। जैसे आप पता कर सकते हैं 20 अप्रैल 1788 को कौन सा वार था, 10 जून 2002 को कौन सा वार था, और भी अनेक प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आज हम वही ट्रिक लेकर आए हैं आपके पास, और इसके लिए हमने जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पर पहले से हमने लिख रखा है ताकि कम समय में हम उन ट्रिक्स को सीख सकें। अब चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको पता करना है 10 जून 2002 को कौन सा वार था। इसमें सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले मैं ये जो हमारे पास दिनांक यानी कि जो डेट लिखा है मैं लिख देता हूं 10 जून 2002। अब हमको पता करना है कि 10 जून 2002 को कौन सा वार था। इसमें जो जो चीजें हमको चाहिए, अर्थात देखो सबसे पहले तो ये तारीख का रोल है यहाँ पे, क्योंकि तारीख जरूरी है। दूसरा मंथ कौन सा है, जून है। तीसरा 2002, 2002 में कौन सी शताब्दी वाला ये वर्ष है ना भाई, कौन सी शताब्दी वाला वर्ष है, तो ये 2002 वाला रनिंग वाला 2000, मतलब जैसे 2000 है ना, उसके बाद 2001 चाहे 2002, 2025, 2046। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें शताब्दी वर्ष क्या है तो आप 2000 कहना। और फिर वो रनिंग ईयर कौन सा है, तो वो जैसे 1 2, जैसे अभी क्या चल रहा है 2023 है ना, तो इसमें शताब्दी वर्ष 2000 हो गया। और जो करंट अभी जो ईयर चल रहा है वो 23 चल रहा है, 2000 शताब्दी वर्ष का 23वां साल चल रहा है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा 1975, तो शताब्दी वर्ष हो गया 1900, और उस शताब्दी वर्ष का कौन से नंबरवे का साल, 75वां साल। तो 1900 का 75वां साल हो गया 1975। तो इसमें दो खंडों में आपको बांट कर देखना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1896, तो आप क्या बोलोगे, तो इसमें शताब्दी वर्ष आप कहना 1800, और उस शताब्दी वर्ष 1800 का जो ईयर है, जो साल है, वो है 96, है ना भाई। तो 96वां साल, 96वें नंबर का साल, उस शताब्दी वर्ष का 96वें नंबर का साल। तो ये ईयर हो गया 1800, हो गया क्या चीज, शताब्दी वर्ष। और उसका छन मतलब जो 96 है वो उस शताब्दी वर्ष का उतने क्रमांक का साल है, 1896। तो ये आपको जानकारी रहनी चाहिए, फिर आप आसानी से ये जो तिथि है, जो उस दिन वार है, वो आसानी से आप निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, तुरंत फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पता करना है 10 जून 2002 को कौन सा वार था। सबसे पहले आप क्या करो, इस तारीख को लिख लो। ठीक है, तारीख कितनी है, 10 तारीख है। वैसे आगे चल करके हम लोग जो भी कोड लिखते जाएंगे, सब कुछ काम करने के बाद हमको 7 से विभाजित करना होता है। किससे, 7 से, क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन वापस रिपीट होते हैं, है ना भाई। सोम से रवि तक के भी जब 7 दिन हो जाते हैं फिर से सोम आता है। तो एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं, फिर से दिनों की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए हम जो भी कैलकुलेशन यहाँ करने वाले हैं उसको 7 से बाद में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप चाहो तो 10 जो भी तिथि यहाँ, जो भी दिनांक यहाँ लिखा हुआ है वो चुपचाप पूरा का पूरा लिख दो। या अगर आपको चाहिए कि सर हम कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी बनाना चाहते हैं, तो आप मन ही मन उस तारीख को 7 से विभाजित करने के बाद शेषफल जो बच रहा है उसको लिख दो। तो मैं 7 से विभाजित करूंगा 10 को, तो शेषफल बचेगा 3, तो मैं 3 लिख दूंगा। ठीक है, अगर आपको विभाजित करना कठिन लग रहा है तो आप उस तारीख को भी लिख सकते हैं, आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि या तो पूरी की पूरी तारीख को लिख दो या फिर 7 से विभाजित करके जो शेषफल बच रहा है उसको लिख दो। तो पहला काम समझ में आ गया, आपको दिनांक देख के उसको लिख देना है। प्लस दूसरा काम देखो, महीना को देखो, महीना क्या है, जून। महीने के हिसाब से आपको कोड नंबर लिखना है। ठीक है, जो भी महीना यहाँ लिखा रहेगा उस महीने का आप कोड देख लो, उसको लिख लो यहाँ पे। तो ये कोड याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो अपना अपना याद करने का अलग अलग तरीका है, मैंने ऐसे याद किया 622, 503, 514, 624।
लाइन से मैंने नंबरों को रट लिया, उसके बाद जो भी महीना मेरे पास आएगा मैं उन नंबरों को पढ़ूंगा और उस महीने के उस क्रमांक के बाजू में जो कोड रहेगा उसको मैं बोल दूंगा। जैसे आप बोलोगे जून का कोड बताइए, तो मैंने जून का कैसे कोड याद रखा है, तो जून कौन सा महीना होता है, छठवां महीना होता है। तो मेरे पास जो कोड मैंने जो दिमाग में रखा वो है 622 503। तो 622 503 यानी 622 503। तो छठवें नंबर पे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो जून का 3 होगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो जून का कोड नंबर 3 हो गया। प्लस अब देखो इस जो आपके पास जो ये साल लिखा है 2002, इसमें शताब्दी कौन है, शताब्दी है 2000। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको दो चीज देखनी है, एक तो इसमें शताब्दी वाला साल कौन सा है यानी शताब्दी कौन सी है, और उसके बाद आपको साल उस शताब्दी का कौन सा नंबर का ईयर है, ये आपको कैसे पता चलेगा, जो भी यहाँ पे लिखा होगा ना उसके दहाई तक के अंक को देखना, इकाई दहाई, ठीक है, दहाई तक के स्थान को आपको देख के पता चल जाएगा। तो शताब्दी यहाँ पे कौन सी, 2000। तो अब देखो शताब्दी वर्ष और उसके कोड हमने यहाँ लिख रखे हैं। अभी हमारे पास 2000 वाला चल रहा है ना, तो देखो अगर आपके पास शताब्दी वर्ष 100 500 900 1300, देखो 400 का गैप है, 400 बाद ये कोड जो है रिपीट होते हैं। इन सबों का कोड मतलब अगर इनमें से कोई भी आपके पास यहाँ रहेगा तो कोड 5 लेना, ठीक है। अगर आप 200 600 1000 या 1400, इसमें भी देखो 400 का गैप है, ठीक है। ये सब अगर आप देख रहे हो तो कोड 3 लेना। अगर आप 300 700 1100 1500 ये सब देख रहे हो आप, तो कोड 1 लेना। और अगर आप 400 800 1200 1600 ये सब अगर आप देख रहे हो तो कोड कितना लेना, 0 लेना। हमारे पास क्या है अभी 2002, जिसमें शताब्दी कौन है 2000। तो 2000 किस में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 4 8 12 16, 400 बढ़ रहा है, तो 1600 में अगर 400 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 2000, ठीक है ना। तो इसमें मुझे कोड कितना लेना होगा, 0 लेना होगा, तो मैं इसमें कोड 0 लूंगा। प्लस ये आपने शताब्दी कोड लिखा है, ठीक है। तो तीन चीज आपको समझ में आ गई होगी, एक तो दिनांक को लिखना है, 7 से विभाजित करके मैंने शेषफल जो बचा उसको लिखा, महीना वाला कोड लिखना है मेरे को, महीना कोड लिख दिया, महीने का जो कोड है। उसके बाद शताब्दी कोड लिख दिया मैं, शताब्दी कोड लिख दिया। अगर मेरे पास यहाँ 1900 कुछ कुछ होता, जैसे अगले एग्जाम्पल में मैं यूज करूँ, अगले एग्जाम्पल में 1900 नहीं है, हाँ यहाँ पे है, चलो अगले वाले में है 1700 मान लो यूज करना है। 1700 के लिए मैं कोड क्या लिखूंगा, देखो 1700 कहाँ आएगा, तो आप देख लो 100 500 900 1300, 1300 में जब 400 जुड़ेगा तो कितना आएगा 1700, ठीक है। फिर वो 1700 वाला कोड किस में इस्तेमाल होगा, 2100, फिर वही वाला 2500 वाले में इस्तेमाल होगा। हर 400 के गैप के बाद कोड रिपीट होते हैं। ये सबों का कोड जैसे 5 है, 400 का गैप है, इन सबों का कोड 3 है, 400 का अंतराल है, इन सबों का कोड 1 है, इन सबों का कोड 0 है, ठीक है। तो जैसे आप बोलोगे सर 28 मतलब शताब्दी अगर 2800 है ना, तो उसका कोड क्या होगा, तो आप देख लो कि 2800 आपके पास किस में आ रहा है, तो वो इसमें आएगा। कैसे बताऊं, देखो 400 800 1200 1600 2000, 2000 के बाद सीधा आएगा 2400, 400 का जुड़ रहा है, और 2400 के बाद क्या आएगा सीधा 2800। तो उसके लिए कोड आपको क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते जाएगा पूरा। चलो अब अपन आगे देखते हैं। तो आपने शताब्दी का कोड लिख दिया 0। अब हमको क्या करना है, ये जो शताब्दी जो वर्ष हमारे पास लिखा हुआ है, ये जो भी यहाँ पे वर्ष लिखा है ना, उसके इकाई और दहाई अंक को यहाँ पे लिखना है, यानी कि उस शताब्दी का कौनसे नंबर का वो साल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 02 लिखा है ना भाई। अब आपको क्या करना है, इस 02 को 4 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है, 4 से विभाजित करने के बाद जो भागफल आएगा उसको आगे चल करके उसका काम होगा, ठीक है। कैसे काम होगा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ना सीधे प्लस नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देना। ये तीन चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये एक तो डेट को देख के लिखे, 7 से विभाजित करने के बाद शेषफल लिखे, महीना का कोड देख के लिख दिए, जून था तो 3 लिख दिए। फिर ये कौन सी शताब्दी वाला साल है 2000, तो 2000 के लिए आपको कोड मिला 0, उसको लिख दिए। अब हमको क्या करना है, अब उस शताब्दी का कौन से क्रमांक वाला कौन से नंबर का साल है, अब उसके लिए हमको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखना है अपने को क्या लिखना है, आपको ये 2 अंकों की लास्ट से पीछे से यानी कि इधर से 2 अंकों की संख्या पकड़नी है और 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड
अब बोलोगे सर ये तो छोटी संख्या है, 4 से डिवाइड होगी नहीं होगी तो भैया 0 बार में तो होगी, 0 बार में होगी। 4 शून्य में शून्य, शेषफल बच गए 2। शेषफल से कोई मतलब नहीं है, जो भागफल रहेगा उसको आप क्या करना पता है, उसी में जोड़ देना, उसी में जिसको आप लिए थे ना, ये दोनों को लिए थे आप 4 से डिवाइड करने के लिए, उसी में जाकर जोड़ देना जो भागफल आएगा उसको। तो शून्य भागफल को मैं जब इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 0,2। अब ये जो टोटल करने पर आएगा आपका, उसको 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको आपको लिखना है। इसको लिखना है, शेषफल को लिखना है। तो अभी बोलोगे सर ये तो छोटा है तो डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा 0,2 यहाँ लिखा आएगा, यानी कि 2 लिखा आएगा यहाँ पे। कितना लिखा आएगा? 2। अगर डिवाइड होता है, मान लो ये होता क्या बोलते हैं 0,2 के बजाय 12 होता है, एक बात की बात, तो 7 एकम 7, शेषफल बचता 5, तो हम 5 को लिखते हैं यहाँ पे, शेषफल को लिखना है यहाँ पे, शेषफल। तो अब आपको बोलोगे सर ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, हौच पौच हो रहा है, तो इसके याद करने का तरीका क्या है, तो ये इकाई और दहाई यानी कि इस अंक को उठाओ, 4 से डिवाइड करो, जो भागफल मिल रहा है उसको वापस इस नंबर में जोड़ दो, और जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बच रहा है उसको यहाँ लिख दो। एक बार इसको आप समझ जाओगे तो आपसे सबका बनने लगेगा पूरा। वैसे चिंता मत करो, हम आपको अगला वाला एग्जाम्पल बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं अब 7 से। 3 3 6, 6 2 8, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, बताइए शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल बचेगा 1। शेषफल से मतलब है, शेषफल कितना बचेगा? 1, और 1 बच रहा मतलब है सोमवार, ठीक है। 1 सप्ताह का पहला दिन, 2 बचता तो सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार, शेषफल 3 बच रहा है तो बुधवार, 4 है तो गुरुवार, शेषफल 5 बच रहा है तो शुक्रवार, शेषफल 6 बच रहा है तो शनिवार, शेषफल 7 बच रहा है यानी कि नहीं बच रहा है क्योंकि 7 शेषफल बच ही नहीं सकता, तो शेषफल 0 बच रहा है, या यूं कहें कि पूरा विभाजित अगर हो जाता है तो रविवार, पूरा विभाजित हो जाता है या शेषफल 0 बचता है तो रविवार, एक शेषफल बचा है तो सोमवार, तो इसका आंसर क्या आएगा? सोमवार, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कठिनाई महसूस हुई हो या यहाँ डाउट नजर आया हो तो प्लीज चिंता मत करें, धैर्य बनाए रखें, अब दूसरा सवाल में वो सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। 20 अप्रैल 1788 को कौन सा वार था? 20 अप्रैल 1788 को कौन सा वार था, है ना। चलिए कार्य शुरू करते हैं। मनी मन 20 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, तो शेषफल बचेगा 6, तो मैं 6 लिख लेता हूँ। महीना कौन सा है? अप्रैल, अप्रैल के लिए कोड क्या है? 5, 5 लिख लेता हूँ। हमारा यहाँ पे शताब्दी वाला साल कौन सा है? शताब्दी क्या है? 1700, 1700 मुझे कहाँ मिलेगा? 13 4 17, देखो 1300 में 400 जोड़ेंगे तो 1700 मिल जाएगा, ठीक है। 400 के गैप में कोड सेम होता है, तो 13, इन सबों का कोड कितना है? 5 है, तो 1700 का भी कोड कितना होगा? 5 होगा, तो शताब्दी कोड 5 लिख लिया। अब है ना भाई, सब ये जो 5 लिखा हूं ना मैं, उसमें इस 88 का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल है 1700 का। इस 1788 में छिपा हुआ 1700 देखो, शताब्दी हमारी कौन सी है? 1700 वाली है, तो 1700 शताब्दी, इसलिए कोड 5 आ गया। अब 88 का क्या करें सर? 88 को सोचो, तो मैं आपको बताया हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड कैसे होगा? 4 दूनी 8, 0 फिर 8 फिर 4 दूनी 8, ठीक है। तो हमको यहाँ पर शेषफल से मतलब नहीं है, देखो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको किससे मतलब है? भागफल से मतलब है। एक इस भागफल को उठा करके आप वापिस उसमें जोड़ दो, जो आप जो डबल 8 है, तो इकाई और दहाई वाला अंक है, ठीक है, जिसको आप 4 से डिवाइड किए हो, उसी में उस भागफल को और जोड़ देना है। तो 88 22 जोड़ो, 8 2 10 हासिल 1, ठीक है, 1 और 8 9 2 11, कितना आया? 110। अब जो आ गया ना उसको 7 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? 7 से। अगर आपको ये कठिन लग रहा है ना तो आप कुछ मत करना, ये जो टोटल है उसको यहाँ लिख देना प्लस, सबसे बढ़िया तरीका, जो टोटल होता है उसको लिख दो, क्योंकि बाद में वैसे भी हम 7 से डिवाइड करके शेषफल को ही लिखते हैं आगे,
ये तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका काम थोड़ा सरल पड़ जाएगा। नहीं तो अगर आपको कठिन लग रहा है ना, तो आप वही काम करो कि ये जो 2 अंक है उनको लिखो, 4 से डिवाइड करो, जो भागफल आ रहा है उसको उसमें जोड़ दो और जोड़ के चुपचाप लिख दो, बस उसी में जोड़ के चुपचाप लिख दो। क्योंकि बाद में वापस आपको 7 से डिवाइड करके आखिरी में आपको शेषफल ही लिखना है। और मैं तो सिर्फ ये वाला तरीका इसलिए बता रहा था क्योंकि बड़ा अंक मत रहे, छोटा अंक रहे आपके सामने, इसलिए वो काम होते चले तो अच्छा है। तो इसको मैंने 4 से डिवाइड करके भागफल देखा, भागफल को इसमें जोड़ा तो 110 आया। 110 को जल्दी से 7 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 7 एक कम 7, 4 बचेगा 0, 7 पंचे 35, तो शेषफल कितना बचेगा 5। तो ये शेषफल मेरे को यहाँ पे लिखना है, देखो 5। तो मैंने ये जो 110 आया था उसको 7 से डिवाइड करके शेषफल लिखा। आप डिवाइड नहीं करते तो पूरा का पूरा 110 लिखते, बात एक ही थी, आंसर आपका सेम आएगा क्योंकि अल्टीमेटली हम 7 से डिवाइड तो कर ही रहे हैं बाद में। तो चलिए अब आप देखो, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड चले जाएगा, है ना भाई। और शेषफल यहाँ कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 0। शेषफल 0 मतलब रविवार, संडे। शेषफल 1 बचता अगर तो सोमवार, शेषफल 2 बच रहा है तो मंगलवार। मतलब जो हमारे हफ्ते के जो दिन होते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है, सोमवार से होती है। तो पहला दिन शेषफल 1 बच रहा है मतलब पहला दिन, शेषफल 2 बच रहा है मतलब दूसरा दिन यानी मंगलवार, शेषफल 3 बच रहा है मतलब तीसरा दिन यानी बुधवार। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे आप, तो शेषफल अगर नहीं बच रहा है यानी पूरा पूरा विभाजित हो रहा है मतलब वो रविवार होगा। तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका रविवार। कितना सरल है दोस्तों। चलिए मैं अपने बर्थडे का वार पता करके देखता हूँ कितना है, ठीक है। आप भी अपने अपने बर्थडे का वार पता करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए आपका बर्थडे ईयर और उस दिन कौन सा वार है, उस मेरे को लिख के बताइए। फिर मैं उसको चेक करूंगा कि आपने सही ज्ञात किया है कि नहीं किया है। तो चलिए आपका भी काम है और मैं यहाँ पर अपने बर्थडे का वार देखना चाहता हूँ। 4 अप्रैल 1993। तो क्या करना होगा, मुझे इस 4 को लिखना होगा। अप्रैल का कोड 5 है तो 5 लिखूंगा। 1900 वाला कोड है, 1900 के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, 1900 के लिए देखो मुझे जाना पड़ेगा, देखो 1000 14 नहीं इधर 15 4 1900 1 है ना भाई, 3 4 7 4 11 11 4 15 15 4 19 1900 आ जाएगा यहाँ पे। तो शताब्दी वाला कोड मुझे 1, ये देखो 1 लिखा है यहाँ पे, तो 1 लिखना होगा, है ना। और तो ये 1993 में जो 1900 है वो शताब्दी, उसका कोड 1 हो गया। अब जो साल है उस शताब्दी का कौनसवा साल, कौन से नंबर का साल है, तो 93वें नंबर का साल है। तो 93 को हम लिखेंगे यहाँ पे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 होगा, शेषफल 1 बचेगा, 3 को उतारेंगे, फिर 4 3 12 होगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। इस समय हमको शेषफल से काम नहीं है, इस समय हमको भागफल से काम है। देखो बार बार हम आपको समझा रहे हैं तो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि वो एक ही चीज को हम बार बार पढ़ते तो वो रटा जाता है। तो 23 आया आपके पास, कितना आया 23। अब 23 जो आया है, 23 जो आया है, इस 23 को हम क्या करेंगे, उसी में जाके जोड़ देंगे। 93 23 3 3 6 9 2 11। चाहो तो आप इस पूरे 116 को यहाँ लिख दो प्लस करके, चाहो तो आप इस 116 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बच रहा है उसको जाके लिखो, बाद में आपका आंसर सेम आना है। 7 एकम 7, हासिल बच गए 4 6 7 छक्का 42, शेषफल बचेगा 4, ठीक है ना। तो बहुत सरल है, देखो आप 7 एकम 7, 4 बचा 6 उतारे, फिर 7 छक्के 42, फिर 4 जो शेषफल जो बचेगा उसको लिखना है। मैंने 4 को लिख दिया। अब जोड़ो, जोड़ करके 7 से डिवाइड करो और जो शेषफल होगा वो बताना। 4 5 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 डिवाइड बाई 7 करोगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। और शेषफल 0 मतलब कौन सा वार, रविवार।
तो हम संडे के दिन पैदा हुआ था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, यदि 1 जनवरी 2001 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार था? तो देखो 2001 है हमारे पास साधारण वर्ष। दो प्रकार के वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष उसको बोलेंगे जो 4 से विभाजित हो जाए, और शताब्दी वर्ष के मामले में 400 से विभाजित हो जाए, उसको साधारण वर्ष बोलेंगे। देखिए साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, विषम दिन क्या है, किस प्रकार इनकी गणना की जाती है, ये सब पर एक संपूर्ण वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाला हूं। आज तो मैं केवल आपको एक ट्रिक के हिसाब से मैंने आज वीडियो तैयार किया। इनका जो बेसिक है, कैसे विषम दिनों की गणना की जाती है, साधारण वर्ष का क्या, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उससे संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं, लीप ईयर से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं, ये सब के वीडियो मैं जल्द ही आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। तो ये 2001 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष की खास बात क्या होती है कि उस साल का पहला दिन और उस साल का अंतिम दिन सेम होता है, यानी उस दिन वार जो है, जो तिथि है, यानी कि जो वार है वो सेम होते हैं। अगर 1 जनवरी 2001 को शनिवार था तो उसी साल, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष होने के नाते उस साल का आखिरी दिन भी वही होगा, यानी शनिवार ही होगा। तो 31 दिसंबर 2001 को भी शनिवार ही होगा। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और अगर लीप ईयर होता तो क्या होता, एक बढ़ जाता, यानी कि जैसे मान लो 2001 के बजाय अगर ये 2004 होता मान लो, और 1 जनवरी को मान लो बुधवार, एक बात की बात, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाता, गुरुवार हो जाता, क्योंकि लीप ईयर है, फरवरी एक एक्स्ट्रा पड़ जाता है, तो उधर एक बढ़ जाता। तो खैर ठीक है, अभी तो ये साधारण वर्ष था, तो इस तरीके से हमने इसको बनाया। उसके बाद आप देखो, यदि 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा वार होगा? तो चलिए इसको बनाते हैं। 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए, है ना भाई, माना जाए बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो बुधवार है कि नहीं हमको नहीं पता। तो हम अपने ट्रिक के मदद से निकाल के देखते हैं कि सचमुच में, वास्तविक में, असलियत में 1 जनवरी 1911 को कौन सा वार है, वो देख लेते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट, डेट 1 है, 1 लिख लेता हूँ। जनवरी के लिए कोड 6 है, 6 लिख लेता हूँ। 1900 वाला शताब्दी कोड कितना है, 1 है, 1 लिख लेता हूँ। बच गया 11, 11 को मुझे 4 से डिवाइड करना है, 4 दूनी 8 होगा। शेषफल जो बचेगा उसको वापस जोड़ देना है, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। 13 को 7 से डिवाइड करने के बाद मुझे शेषफल लिखना है। 13 को 7 से डिवाइड किया तो 7 से कम 7, शेषफल बच गया 6, 6 को लिखना है यहाँ पे, और मैं डिवाइड करूंगा किससे, 7 से। ठीक है, तो 6 6 12 तो 14, रविवार, कितना, रविवार, रविवार आ रहा है, और इसमें क्या दिया है, बुधवार। तो चलिए अब देखते हैं 1 जनवरी 1971 वाला भी वार देखना पड़ेगा ना हमको। ये सही निकाले कि नहीं निकाले एक बार आप चेक कर लो। 1 जनवरी लिखे, 1 है तो 1 लिखे, जनवरी का कोड 6 लिखे, 1900 वाली शताब्दी है तो कोड 1 लिखे, है ना, 1900 वाला शताब्दी है तो कोड 1 लिखे, 1 लिखे। फिर ये 6 कैसे हुआ, इसके इकाई और दहाई अंकों को पकड़े, उसको 4 से डिवाइड किए, 4 दूनी 8, शेषफल से यहाँ मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है, भागफल को वापस जोड़ दिए, 11 2 13 हो गया। 13 को 7 से डिवाइड किए तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया, 7 1 7, शेषफल बच गया 6, 6 को लिखे, 1 6 7 1 8 6 14 भागे 7, यानी कितना आया, शेषफल 0। शेषफल 0 मतलब कौन सा वार, रविवार, हमारे हिसाब से रविवार, असलियत वाला रविवार, लेकिन उसको क्या बोल रहे हैं, बुधवार माना जाए, यानी सोम मंगल बुध 3 दिन आगे बढ़ गया। ठीक है ना, 3 दिन आगे बढ़ गया। चलिए देखते हैं 1 जनवरी 1971 को कौन सा वार होगा। इसके हिसाब से अगर आप इसको बुधवार मान रहे हो तो उस हिसाब से ये 1 जनवरी 1971 को कौन सा वार होना चाहिए, ऐसा पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1 जनवरी 1971 को असलियत में हमारे अनुसार कितना वार होता है, पहले देखते हैं। एक रहेगा 6 जनवरी का, 6 ये रहेगा 71 का, बस देखते हैं थोड़ा सा चेंज हो जाए, 71
70 का अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, फिर 3 बचेगा, ठीक है। तो कितना है 17, 17 को जोड़ देंगे 71 में, 71 और 17 जोड़ देंगे, 7 एक 8, 7 एक 8, जो आ गया उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 1 बचेगा 18, 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 4, शेषफल को यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है ना। 1 6 7 1 8 4 12, 12 भागे 7 करोगे 5 शेषफल बचेगा, ठीक है। 5 क्या बचेगा शेषफल, 5 शेषफल बच रहा मतलब 5वां दिन, 5वां दिन बोलने का मतलब ये है कि शुक्रवार, ठीक है ना। तो शुक्रवार, अब हमारे हिसाब से ये शुक्रवार आ रहा है, असलियत वाले हिसाब से शुक्रवार आ रहा है, मगर आप देखो, और ये वाला हमारे हिसाब से कितना रहा था रविवार, तो जो हमारे हिसाब से रविवार था उसको इसने क्या बताया बुधवार बताया, मतलब कितना दिन आगे बढ़ा, रवि के बाद सोम मंगल बुध, तीसरा दिन आगे बढ़ा, तो हमारा उत्तर भी आपको 3 दिन आगे बढ़ा के बताना होगा। शुक्र है तो शनि रवि सोम, यानी कि 1 जनवरी 1971 को कौन सा वार रहा होगा, सोमवार होगा। अगर इसको बुधवार माना जाए तो ये सोमवार होगा, असलियत में ये रविवार था, तो ये रविवार था, और ये कौन सा वार है, ये वाला शुक्रवार है, लेकिन वो 3 दिन बढ़ा के दे रहा है प्रश्न में, तो अपने को भी इसके उत्तर को भी 3 दिन बढ़ा के बताना होगा। तो शुक्र है तो शनि रवि सोम, ऐसे आप बता देंगे तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। कितना सरल था दोस्तों, आप एक बार चेक करो कहीं हमसे कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं हुई है, आप चेक कीजिए। देखो जरा देखो, चेक करो चेक करो। तो इसी प्रकार के बाकी सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे घर में, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा पूरा विश्वास भी है कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके अपने बर्थडे का मेरे को डेट और वार भी लिख के बताएं, ताकि मैं चेक कर सकूं कि वास्तव में आपने ये ट्रिक सीखा है कि नहीं सीखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और रीजनिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपको कठिन लगते हैं वो मुझे आप बताते जाइए, तो मैं उनका वीडियोस बनाते जाऊंगा। दोस्तों लीप ईयर के बारे में बात करना तो हम भूल ही गए थे, इसलिए इस हिस्से को हमको अलग से वीडियो इसका बनाना पड़ा, और उस वीडियो में जोड़ करके एक पूरा वीडियो तैयार करके फिर से अपलोड करना पड़ा। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो फुल वीडियो कंप्लीट वीडियो है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर दिया हुआ साल अगर लीप ईयर है उस केस में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ पर चेंजेस होंगी ताकि हमारा आंसर एकदम सही आए, उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो। इसके पहले आपने जितने नियम देखे, जितने कोड देखे, और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल को उसमें ट्राई भी किया होगा, तो वो वहां तक एकदम सब कुछ सही था। मगर अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा साल जो लीप ईयर हो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, सब कुछ वही रहेगा, शताब्दी कोड एज इट इज, महीनों के कोड में बस थोड़ा सा बदलाव है। अगर आपके पास कोई लीप ईयर आता है और आपको किसी लीप ईयर के किसी तारीख का अगर आपको वार पता करना हो तो क्या करेंगे, तो नियम ध्यान रखिए, यहाँ पे नियम क्या लिखा है, लीप वर्ष होने की स्थिति में जनवरी का कोड 5 लेना है, अभी कितने 6 है। साधारण वर्ष की स्थिति में जनवरी का कोड 6 लेना है, और लीप ईयर अगर होगा तो जनवरी का कोड 5 लेना, और फरवरी का कोड कितना लेना 1 लेना। अभी फरवरी का कोड कितना 2 है, मतलब साधारण वर्ष अगर है तो जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2, और अगर लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 5 लीजिएगा और फरवरी का कोड 1 लीजिएगा, और जो बाकी महीने हैं उनके कोड सेम रहेंगे, साधारण वर्ष में जैसे रहते हैं वैसे ही लीप वर्ष में भी रहेंगे ही, केवल 2 में चेंजेस आएगा, एक एक कम हो जाएगा बस, है ना भाई। जनवरी का 6 है वो 5 हो जाएगा, फरवरी का 2 है वो 1 हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर लीप वर्ष कौन से होते हैं, तो देखो इसमें सबसे पहले तो आप देखो कि जैसे मेरे पास कोई ईयर लिखा है 2016, ठीक है, तो ये लीप वर्ष है कि नहीं है, तो आप ये 2 अंक पकड़ने हैं, ठीक है, पीछे से 2 अंक पकड़ने हैं, और अगर वो जैसे ये शताब्दी बोले तो 2000 है ना भाई, 2000
है ना, और उस शताब्दी का मतलब 2000 वाली शताब्दी 2001, 2002, 2003, 2016, 2025, तो इस शताब्दी का ये 16वां साल है। इस शताब्दी का 16वां साल है, यानी यहाँ पे ईयर में 16 दिख रहा है। अगर वो 4 से पूरा पूरा भाग जाता है तो समझ जाइए ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, 1908 लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, 1840 लीप ईयर है। क्योंकि ये देखो, ये लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो समझ लीजिए फिर वो क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर के केस में अगर आपको किसी तारीख का वार पूछा जा रहा है और अगर वो तारीख जनवरी या फरवरी में से किसी एक महीने की है, तभी बस आपको ये चेंजेस करने हैं। अगर ये सारे महीने की कोई तारीख है तब आपको नियमों में कहीं भी कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज आपको वो रूल फॉलो करने जो अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले, जो हम लोग पढ़े हैं ना, वही रूल फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो केवल जनवरी और फरवरी में बस चेंजेस आएगा, वो भी लीप ईयर के लिए। और लीप ईयर क्या है आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक और बात, अब आप कहेंगे सर ये क्या बोलते हैं, सन 1900 अगर दे दिया, ठीक है, सन 1900 दे दिया, सन 1900, अब ये लीप ईयर है कि नहीं है, प्रश्न ये उठता है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये 4 से डिवाइड तो होता है सर, लीप ईयर बोल दो इसको, 00 है, 4 से डिवाइड नहीं। ऐसे वर्ष को बोलते हैं शताब्दी वर्ष। क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष। 100, 200, 300, 400, 2000, 1900, 1800, 1700, मतलब लास्ट में अगर आप डबल जीरो देख रहे हो, लास्ट में अगर आप क्या देख रहे हो, डबल जीरो देख रहे हो, तो समझ जाइए वो शताब्दी वर्ष है। क्या है, शताब्दी वर्ष। और ऐसे केसेस में वो लीप ईयर है कि नहीं ये जानने के लिए हमको उसको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं बोल दूंगा 4 अगस्त 2000 को कौन सा वार था, ठीक है, 4 अगस्त सन 2000, 4 अगस्त सन 2000 को कौन सा वार था। तो अब मैं इसकी गणना करता हूँ, चलिए, ठीक है। 4 को 4 लिखूंगा मैं, अगस्त का कोड देखूंगा, अगस्त का कोड कितना है, 1 है, उसको देखूंगा मैं, ठीक है। 2000 के लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा, 2000 के लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा 0, तो उसको लिखूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो फिर कितना आएगा, 0 ही आएगा, है ना भाई। और ये 0 को फिर उसमें ऐड करना पड़ता है, तो कुल मिला के 0 हो जाएगा ये, क्योंकि 7 से डिवाइड करने के बाद आपको फिर क्या लिखना पड़ता है, शेषफल लिखना पड़ता है, तो वो 0 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और फिर इसको आप लास्ट में किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो 4 और 1 5/7 हो जाएगा। तो 5 तो 7 से छोटा है, डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो हम वैसे भी किसकी बात करते हैं, शेषफल की बात करते हैं। अगर ऊपर लिखी संख्या 7 से छोटी तो डिवाइड न जाने के कारण, न हो पाने के कारण आप उसी को टोटल लिख के लेंगे 5, ऐसे करके लिख लेंगे 5। तो जब आप 5 लिख लेंगे तो 5 यानी कौन सा वार हुआ, 5वां दिन, यानी कौन सा वार हुआ, शुक्रवार होगा, तो उस दिन शुक्रवार होगा, ऐसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। और गौर से देखें कि ये लीप ईयर है कि नहीं। अभी हम लोग लीप ईयर के बारे में बात करना ही भूल गए थे, इससे पहले जितने भी हम लोग डिटेल पढ़े थे ना, लीप ईयर के बारे में बोलना भूल गए थे। अब ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप देखो कि ये शताब्दी वर्ष है। किसको किसको बोलते हैं, शताब्दी वर्ष, जिसके लास्ट में आप 2 जीरो देख लो वो शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष की स्थिति में वो लीप ईयर है कि नहीं, सन 2000 लीप ईयर है कि नहीं, उसके जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 400 से भाग देना पड़ेगा इसको। किससे, 400 से। अगर ये 400 से पूरा पूरा भाग जाता है तो समझ जाओ वो लीप वर्ष है। अब मैं बोल दिया 2 अक्टूबर सन 1900, 2 अक्टूबर सन 1900 को कौन सा वार था, ठीक है। सब चीज आप निकाल लोगे, बस आप पहले ये चेक कर लो कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है, लीप ईयर है कि नहीं है। 1900 लीप ईयर है क्या, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष क्यों है, लास्ट में डबल जीरो है ना, मतलब ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के लिए हम लोग 4 से भाग करने वाला नियम नहीं लगाते, 400 से भाग करने वाला नियम लगाते हैं, ठीक है। तो 400 से भाग ये नहीं जाएगा, 4 से 4 19 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। हाँ, अगर मैं 1900 के बजाय ऐसे लिखता 1928, एक बात की बात, सन 1928, अब ये सन 1928 लीप ईयर है कि नहीं है, तो अब ये शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में इसके 2 जीरो नहीं है, इसलिए शताब्दी वर्ष नहीं है। तो शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष होता ना तो 400 से भाग करके चेक करना पड़ता, 400 से भाग जाने पर लीप ईयर होता, न भाग जाने पर लीप ईयर नहीं होता, लेकिन ये शताब्दी वर्ष नहीं है।
क्योंकि लास्ट में डबल जीरो नहीं है। इसलिए अब इसके लीप ईयर होने की जांच कैसे की जाएगी, लास्ट के जो 2 है ना उनको लिखना और 4 से डिवाइड करने की कोशिश करना। 4 सत्ते 28, पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, लेकिन महीना कौन सा है, अक्टूबर है। अक्टूबर महीना है, इसका मतलब इसके लीप ईयर होने का जो हम लोग वार निकाल रहे होंगे ना उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि महीना अक्टूबर है। लीप ईयर होने पर केवल और केवल किसके लिए बदलाव होता है, जनवरी और फरवरी के लिए बस कोड बदलते हैं, बाकी कहीं कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसका आसानी से निकाल, अगर ये जनवरी या फरवरी होता ना तब जनवरी का कोड 5 हो जाता, फरवरी का कोड 1 हो जाता, मतलब फरवरी का कोड 1 हो जाता, बस इतना ही बदलाव होता और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखें, इस जानकारी को नोट कर लें। चलिए हम फटाफट में 2-3 एग्जाम्पल और बनाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको, आप चिंता ना करें। जैसे मान लीजिए बोल रहे हैं कि 15 अगस्त 1948। चलिए 15 अगस्त 1948 को कौन सा वार था। सबसे पहले तो 7 को, मतलब 7 से 15 को डिवाइड करके शेष पर लिख दो, है ना। अगस्त का कोड लिख दो, अगस्त का कोड कितना है, 1 है। 1900 के लिए क्या कोड लिखेंगे अपन, 15 4 19 आता है, 1900 के लिए कोड 1 लिख देंगे। 48, अब देखो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, क्यों नहीं है ये शताब्दी वर्ष, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो नहीं है, इसलिए शताब्दी वर्ष नहीं है। ठीक है, शताब्दी वर्ष नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो लीप ईयर नहीं होगा, लीप ईयर अलग चीज है, शताब्दी वर्ष अलग चीज है। शताब्दी वर्ष है कि नहीं है ये जानने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में डबल जीरो है कि नहीं है। लास्ट में डबल जीरो नहीं है तो शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष मतलब 100 साल पूरा होने के बाद जो वर्ष शताब्दी वर्ष, जैसे 1900, फिर 2000, फिर 2000 के बाद सीधा कौन आएगा, 2100, फिर 2200, 2300, ऐसे करके वो शताब्दी वर्ष हो गए। तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये चेक क्यों करते हैं शताब्दी वर्ष है कि नहीं है, वो इसलिए चेक करते हैं कि अगर वो शताब्दी वर्ष है अर्थात लास्ट में जो डबल जीरो है तो शताब्दी वर्ष होने की स्थिति में वो लीप ईयर है। शताब्दी वर्ष अगर है वो, तब वो लीप ईयर है कि नहीं है ये जानने के लिए आपको 400 से भाग देना पड़ता है, और अगर वो शताब्दी वर्ष नहीं है तब लीप ईयर वो है कि नहीं है ये जानने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं 400 से डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि शताब्दी वर्ष नहीं है, लास्ट में डबल जीरो नहीं है, तो मैं 400 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 48 को उठाऊंगा और 4 से डिवाइड करूंगा और देखूंगा कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 12 चौक 48 पूरा डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो रहा है मतलब लीप ईयर है ये। अब लीप ईयर है तो जनवरी, तो केवल किसके कोड में चेंजेस आएंगे, जनवरी फरवरी के, मगर हमारे पास कौन सा महीना है, अगस्त है, कोई चेंज नहीं आएगा, दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो मैं अगर जनवरी या फरवरी होता तो कोड बदल देता, जनवरी का 6 लिखा होता उसको मैं 5 कर देता, या फरवरी का अगर 2 लिखा होता तो उसको मैं 1 कर देता, और कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा। खैर फिलहाल तो हमारे पास ये 4 से डिवाइड कर दिए, कितने बार में गया, 12 बार में गया। हमारा अगला नियम क्या कहता है कि जो भागफल आता है उसको आपको उसी में जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो 8 2 10 60 हो गया। अब 60 से अपन किसको, मतलब 60 को अपन किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 60 8 56, शेष पर कितना बचेगा 4, तो ये 4 लिखेंगे बटे 7 करेंगे। ठीक है, तो देखो 4 3 कितना हो गया 7, मतलब 3 और 4 7, और 7/7 यानी खत्म, पूरा पूरा विभाजित हो गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया मतलब रविवार, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है मतलब कौन सा होगा, रविवार होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 जनवरी 2008, चलिए बताइए कौन सा वार था 2 जनवरी 2008 को, तो 2 लिखूंगा मैं जनवरी के लिए पहले। अच्छा ईयर को पहले देख लो लीप ईयर है कि नहीं है। शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष क्यों नहीं है, लास्ट में डबल जीरो नहीं है इसलिए शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष नहीं है इसलिए हमको ये लीप ईयर है कि नहीं ये जानने के लिए 400 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 400 से कब डिवाइड करके चेक कर देंगे, यदि वो शताब्दी वर्ष होगा तब उस केस में 400 से डिवाइड करके आप
चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। फिलहाल तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, लास्ट में 00 नहीं है तो शताब्दी वर्ष नहीं है। इसका मतलब केवल लास्ट के 2 अंक उठाएंगे और सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। और लीप ईयर है उस केस में जनवरी का जो कोड होता है वो एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और 2000 के लिए हम लोग अभी शताब्दी वर्ष, इसमें 2008 में क्या छिपा हुआ है, 2008 में क्या छिपा हुआ है, 2000 छिपा हुआ है, मतलब इसमें शताब्दी वर्ष 2000 है और शताब्दी वर्ष 2000 है, उसके लिए कोड हम 0 लिखते हैं, तो 0 लिखेंगे। प्लस अब ये 8 है तो क्या करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, भागफल को वापस उसी में जोड़ देते हैं, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, 7 के कम 7, शेषफल कितना बचेगा 3, 3 को आगे लिखते हैं फिर 7 से डिवाइड, 5 2 7, 7 3 10, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर 3 शेषफल बचेगा, यानी कि कौन सा वार होगा, बुधवार। तीसरा दिन बुधवार, सोम मंगल बुध, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सर अगर हम कोड बदलना भूल गए, आपने कहा कि लीप ईयर होने की स्थिति में जनवरी और फरवरी के कोड एक एक कम हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यानी कि, और आप बदलना भूल गए, मान लो आप जनवरी का कोड 6 लिख दिए, ठीक है, बाकी सब कोड में तो वैसे भी कोई फर्क आने वाला नहीं है। अब क्या होगा, 6 2 8 3 11 और 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बच जाएगा 4, और 4 होने पर आप यहाँ क्या लिख दोगे, गुरुवार लिख दोगे, है नहीं भाई, आप गुरुवार लिख दोगे, यहाँ पे एक बढ़ के मिला आपको। तो अगर आप यहाँ कोड बदलना भूल गए, ठीक है, तो घबराना मत, जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे गुरुवार आया ना, चुपचाप एक कम कर देना बस, गुरुवार आया ना तो असलियत में वो कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। क्यों, क्योंकि हम कोड बदलना भूल गए, इसका अर्थ ये है कि जो भी आपका वार आ रहा है उससे एक दिन पहले का वार आप लिख देना आंसर में, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कई लोगों को कोड याद करने का अगर झंझट नहीं पालना है, अगर कई लोग ये चाहते हैं कि सर हमको लीप ईयर की स्थिति में जनवरी और फरवरी का कोड, जो कोड है उसको याद रखने झंझट नहीं पालना है, तो आप वैसे ही कार्य करना जैसे आप साधारण वर्षों के लिए करते हैं, और बस लास्ट में जो भी आपका वार मिलेगा उसको एक एक कम कर देना। लेकिन यहाँ एक कम करने का काम सिर्फ जनवरी और फरवरी वाले महीने के लिए करना है, लीप ईयर में जनवरी या फरवरी वाला महीना है उसके लिए एक बार कम करने का काम करना है, बाकी के लिए नहीं करना है। चाहे लीप ईयर हो चाहे साधारण ईयर हो, सबके लिए फिक्स है सब चीज, ठीक है। तो आप घबराएंगे नहीं, बन जाएंगे आपसे सारे सवाल। एक सवाल और देखते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। और तो जैसे मान लीजिए आपको बनाना हो 2 जून सन 1600 को कौन सा वार था, तो 2 लिखेंगे। जून के लिए कौन सा, 3 लिखूंगा मैं कोड। 1600 ये शताब्दी वर्ष है, क्यों ये शताब्दी वर्ष है, क्योंकि लास्ट में 00 है। अब ये शताब्दी वर्ष है, अब शताब्दी वर्ष तो है मगर ये लीप ईयर है कि नहीं ये जानने के लिए अब मुझे 4 से डिवाइड नहीं करना है, 400 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है तो 400 से डिवाइड करना है। तो 1600 400 से डिवाइड होता है क्या, हाँ 4 4 16 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ये लीप ईयर है। लेकिन लीप ईयर महीना कौन सा है, जून है, तो जून है तो बाबा जून का कोड 3 है तो 3 ही रहेगा। जनवरी या फरवरी होता तो मैं कोड जो भी कोड है उसका एक कम करके लिखता, मगर ये जून है तो कोड वही रहेगा, ठीक है। 1600 वाले का मेरे को क्या लिखना है, 1600 वाले का भी मेरे को शताब्दी कोड लिखना है 0, तो 0 लिखूंगा मैं। प्लस अब हम क्या करते हैं, अब लास्ट के 2 अंक देखते हैं, वो 2 अंकों को क्या करते हैं अपन 4 से डिवाइड करते हैं, तो 0 आएगा, 4 शून्य शून्य हो जाएगा, उस शून्य को वापस उसमें जोड़ते हैं, फिर 7 से डिवाइड करते हैं और शेषफल लिखते हैं। तो 7 से डिवाइड होना नहीं है तो 0 ही आएगा, 7 से डिवाइड करते हैं। अब 3 2 5, 5/7 करोगे तो छोटा संख्या से डिवाइड जाएगा ही नहीं, छोटा संख्या आएगा अगर 7 से तो चुपचाप उसी संख्या को लिख देना। 5 है मतलब कौन सा दिन, 5वां दिन, 5वां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार होता है, शुक्रवार आपका आंसर आएगा। यहाँ पे यद्यपि ये लीप ईयर है फिर भी हमको न तो कोड चेंज करना पड़ा, और जब हम कोड चेंज करना भूल जाते तो इधर एक बार कम कर देते, लेकिन हमको यहाँ कुछ जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि महीना कौन सा, जून है, ठीक है। तो लीप ईयर के केस में केवल जनवरी और फरवरी महीने का ही आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है, कोड एक एक कम करना है, या अगर कोड कम करना भूल गए या कोड कम करने का काम आपको झंझट लग रहा है
तो आप जैसे पुराने कोड हैं, साधारण वर्षों के लिए जो कोड होते हैं, वही कोड आप रख करके जब आपका फाइनल आंसर आए तो आप उस वार में से एक दिन पहले वाला वार आप लिख सकते हैं। अगर आपने कोड चेंज न किया हो तो तब आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि लीप ईयर क्या है। ठीक है, जो वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है मतलब जिन वर्षों के अंत में डबल जीरो नहीं आता है, उन वर्षों में से जो शताब्दी मतलब जो शताब्दी वर्ष नहीं है, अर्थात जिनके लास्ट में डबल जीरो नहीं आ रहा है, ऐसे वर्ष में से कौन कौन से लीप वर्ष हैं, ये जानने के लिए आपको चार से डिवाइड करना पड़ेगा उस ईयर के लास्ट के 2 अंकों को। जैसे मैं लिख दिया 2024 अब आने वाला है, ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो मैं 24 को 4 से डिवाइड करके देखूंगा। 4 छक्के 24, ये लीप ईयर है। ठीक है, 400 से डिवाइड कब करना पड़ता है? लीप ईयर की जांच करने के लिए 400 से डिवाइड कब करना पड़ता है? जब उस ईयर के लास्ट में क्या हो, डबल जीरो हो, तब 4 से डिवाइड मत करना, 400 से डिवाइड करना। पूरा पूरा डिवाइड जाएगा तो वो लीप ईयर है, नहीं जाएगा तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पूरा डिटेल यही छूट गया था। तो उस पुराने वीडियो में ये क्लिप अलग से बना करके मुझे ऐड करना पड़ा, और अब फुल वीडियो तैयार हो गया। जो आप देख रहे हैं वही फुल वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।